बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला है। आज हमारी 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी से। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको काइनेटिक एनर्जी के ई इसको हम शॉर्ट है इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद जो है ना इक्वेशन को प्रूव करेंगे। चला यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है, इसकी 1/2 mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है। तो इसको दोनों को हम जो है ना प्रूव करें। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर काइनेटिक बात की जाए, शॉर्ट में ही मैं लिखूंगा द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, हर की तवानाई भी, इसे अगर उर्दू में बात की जाए तो इसे हर की तवानाई भी कहते हैं। वो एनर्जी जो किसी बॉडी में इसके मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो या पैदा हो तो उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकल फॉर्म अभी इसका प्रूव करते हैं। इससे आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम मैथमेटिकल फॉर्म के, हाँ, यहाँ पे अगर इसका जो इक्वेशन है k इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 1/2 mv², इसको अभी हमने क्या करना है, प्रूव करना है इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर आपको डिपेंडेंसी की मैं बात करूं, अगर डिपेंडेंसी की बात की जाए, काइनेटिक एनर्जी किस डिपेंड करती है, तो सबसे पहले मास पे करती है और दूसरे नंबर पे क्या है, वेलोसिटी। इन दोनों पे काइनेटिक एनर्जी रिलाई करती है, डिपेंड कर। तो इसको अगर ड्राइवेशन की बात की जाए तो इसको हमने ड्राइव, मिसाल के तौर पे एक बॉडी है, वो पॉइंट ए पे पड़ी, क्या, अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन पॉइंट ए। ये भी हो गया पॉइंट ए। यहाँ पे एक बॉल को ले ले, हर दफा बॉक्स को नहीं लेते, फिर आप कहेंगे कि सर बॉल कर रहे हैं। अच्छा, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई की, फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई हुई है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट भी है ना इस साइड पे वो कवर करेगी। इट्स कवर डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, कहां से कहां तक, ऐसे आए यहाँ तक और वो यहाँ पहुंच। ठीक है, तो अभी अगर इसकी जो क्या है इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ये रेस्ट पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी vi इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, vf। इसको हम कहते हैं vf फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। पॉइंट ए पे पड़ा है और ये आ जाएगा पॉइंट बी कहते हैं, क्योंकि इसका कोई मास भी होगा तो इसको हम से डिनोट। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, अच्छा, अभी इस पे जो काम हुआ है, इससे पहले हमने काम को पढ़ा है ना कि काम कैसे हुआ है। नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ ताकि मुझे साफ क्या, w इज इक्वल टू fx। ठीक है, ये क्या है, ये cos थीटा, ये उसकी वर्क डन की ये इक्वेशन हम प्रूव कर चुके हैं पहले लेक्चर में। तो अभी अगर यहाँ पे बात की जाए कि एंगल इसमें कितना बन रहा है, w इज इक्वल टू fx। अच्छा, चूंकि फोर्स भी इस साइड पे अप्लाई हुई है और जो डायरेक्शन है, प्रीवियस पेज पे मैं चलता हूँ, हाँ ठीक है, फोर्स भी इस साइड पे अप्लाई हुई है और डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड पे कवर, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा बना है वो है cos, ना बना है वो 0, मतलब एंगल को यहाँ से लेता हूँ, हाँ एंगल 0 बना है। तो आपको पता है कि cos 1 इसके बराबर है, ये तो 0 के बराबर है, तो सॉरी 1 के बराबर है, आ देता हूँ, हाँ cos 0 1 के बराबर है। ठीक है, सॉरी वो मैंने cos 1 लिख दिया, cos 0 1 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर देख लें w f s और मल्टीप्लाई बाय 1, तो w इज इक्वल टू f s और 1 से साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी आते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात की जाए तो यहाँ पे F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो पुटिंग द, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, अभी F की जगह यहाँ पे इसकी ये वैल्यू डाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू ma s। ठीक है, इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि काम कर सके हम इस पे आगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ ये है as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं s सिर्फ अकेले छोड़ना चाहूँ, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल टू vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाय 2। अभी जो है इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर। इस इक्वेशन को अगर मैं अभी कहूँ कि पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में s की वैल्यू की जगह जब हम इसको पुट करेंगे w इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ma और साथ में वो इक्वेशन पुट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाय 2a। अभी इसको अगर हम सॉल्व पे, यहाँ पे देखिए ये इसके साथ कट गया। ठीक है, तो ये क्या, इक्वेशन विल बिकम्स लाइक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
ठीक है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह, सॉरी नेक्स्ट, हाँ इक्वेशन ये कुछ हो जाएगी इस तरह, W इज इक्वल, वैसे मैं वो वाली यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको सही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया MA। S की वैल्यू जब हमने इसमें पुट की तो वो है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। ठीक है, अभी इसको हम काट, ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया, तो इक्वेशन बिकम्स लाइक 1/2। ठीक है, ये m दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा अभी, तो ये हो जाएगा 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको आप देख लें यहाँ पे W इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गई 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर इनिशियल एंड फाइनल। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हो गई काइनेटिक क्या फाइनल, और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, इनिशियल पहले वाली। ठीक है, ये तरह बन गई ना। और यहाँ पे हम इसको इज इक्वल टू, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तब्दीली या डिफरेंस को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये जो इक्वेशन बनती है ना भी ये वाली, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन शोज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और थ्योरम, ये उसके थ्योरम को भी डिफाइन करता है। ठीक है, अभी आते हैं अपने असल उसकी तरफ के। नाउ हमें पता है कि VF क्या है, VF है V, एंड VI क्या है, VI है 0। ठीक है, कि हमने शुरू में पढ़ा था कि इसकी जो फोर्स अप्लाई हुआ है, एक बॉल है या बॉडी है, ठीक है, इसकी VI क्या है 0 है, मतलब जब वो स्टे करता है तो फिर इसकी VF कितनी हो जाती है, V हो जाती है। अभी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा M, और यहाँ पे VF है, VF क्या है, VF V के माइनस 1/2 के, और यहाँ पे VI 0 है, तो यहाँ पे होगा M बाय 0। ठीक है, तो 0 के साथ कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगी, सो इट विल बिकम्स 0, और ये हो जाएगा 1/2 M V, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि V पे तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए VF पे स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी जो is equal to 1/2 mv square। ठीक है, so this works proves as a kinetic energy, क्योंकि ये क्या हुआ है, हरकत की वजह से, जिस्म की हरकत की वजह से इसने वर्क डन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि hence proof that kinetic energy is equal to 1/2 2 mv square। उम्मीद करता हूँ आप से ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।